डियर स्टूडेंट्स, आज डिप्लोमा सीरीज का क्लास नंबर 15 है और मॉड्यूल नंबर 2। मॉड्यूल नंबर 2 का मतलब हो गया कि आज हम सीएसएस का स्टार्ट करेंगे। असल में सीएसएस होता क्या है, कि कैसे यूज़ करते हैं इसको और इसका काम क्या है असल में। तो बेसिकली सीएसएस स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेंगे कि इसको यूज़ किस तरह करेंगे और कैसे इसको यूज़ करेंगे। बेसिकली जो हमने एचटीएमएल आज तक जो हमने एचटीएमएल का स्टडी किया था, उस एचटीएमएल के साथ एक कनेक्ट होता है। कनेक्ट होकर ये असल में दोनों एक साथ जो है ना स्टाइलिंग करेंगे। हमारे पास जो टैग हमने जो लास्ट जब फर्स्ट क्लास हमने जो पढ़ा था, लास्ट से फर्स्ट क्लास में पढ़ा था हमने, तो उसमें हमने बताया था कि जो हम एचटीएमएल का जो हम यूज़ करते हैं, वो असल में एचटीएमएल का यूज़ इसलिए करते हैं कि जो हमारा एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाने के लिए करते हैं। कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो हमने सीख लिया। उसके बाद उसको प्लास्टर कैसे करते हैं, उसके अंदर टाइलिंग कैसे करते हैं, उसके अंदर फिनिशिंग कैसे लाते हैं कलर वगैरह के लिए, उसको रंग रोगन कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है सीसस के बारे में। तो ये असल में काम कैसे करता है और हम कैसे इसको एचटीएमएल से कनेक्ट करते हैं, इसके लिए हमारे पास एक टूल है, वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है CSS। इसका मतलब होता क्या है असल में, अगर इसको हम देखें CSS के बारे में कि ये असल में काम कैसे करता है और क्यों करता है, तो इसका मतलब असल में क्या होता है। CSS का मतलब होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, अभी स्टाइल शीट के बारे में तो हम पहले बताएंगे कि ये शीट असल में शीट तो हमारे पास शीट होता है, जैसे एक्सेल का शीट होता है हमारे पास। कोई लिखने की चीज़ होती है उसको हम शीट बोलते हैं। उसके अंदर स्टाइलिंग करना ये भी हमारे पास हो गया। अभी बात आती है कास्केडिंग का मतलब क्या होता है। कास्केडिंग का असल में जो लफ्जी मीनिंग होता है, वो असल में होता है जो हमारे पास जाला नहीं होता, जाला जाला क्या कहते हैं, वो आबशार। इसको हम वाटरफॉल भी शायद कहते हैं इंग्लिश में, वाटरफॉल। ये असल में कास्केडिंग का मतलब होता है वाटरफॉल। अभी वाटरफॉल का इससे क्या काम, कास्केडिंग से क्या वास्ता। तो वाटरफॉल असल में एक खूबसूरत सा जो ना पहाड़ों के अंदर से एक खूबसूरत सा जो हमारे पास एक जो ना वो चश्मे की तरह का, जो चश्मे की तरह जो हमारे पास जो पानी गिर रहा होता है, उसको हम कहते हैं वाटरफॉल। और इसका लफ्जी मीनिंग भी वही है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो खूबसूरत जो मनाजिर है, जो खूबसूरत जो मंजर जो हमें देखने को मिलता है, ये असल में हम वेबसाइट के थ्रू इसको यूज हम इसी तरह पर इतना खूबसूरत अपने वेबसाइट को बनाएंगे कि इस तरह का जो है ना हमें मंजर देखने को मिले। तो इसलिए कास्केडिंग का इस्तेमाल हमें यहाँ पर, इस लफ्ज़ को यहाँ पर कास्केडिंग इसलिए दिया गया है। तो असल में अभी दूसरी बात असल में आती है कि एचटीएमएल को कनेक्ट कैसे करें सीएसएस के साथ। ठीक है, ये असल में काम कैसे करेगा। तो हमारे पास कुछ सिलेक्टर्स हैं, आप इनको नोट आउट करें अभी। सबसे पहले एलिमेंट सेलेक्टर, एलिमेंट बोल दो या टैग बोल दो। ठीक है, और हमारे पास एक होती है आईडी, एक हमारे पास होती है क्लास। उसके बाद वो ग्रुपिंग वगैरह बहुत सारे और चीज़ें हैं, ग्रुपिंग, ये सारा हम इसके ऊपर कवर करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में शायद इनको कवर कर पाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये असल में एलिमेंट टैग क्या होता है, आईडी क्या होता है, क्लास क्या होता है, ग्रुपिंग क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। HTML जैसे हमारे पास एक टैग है H1 का। ठीक है, H1 का हमारे पास एक टैग है जिसके अंदर हमने लिख लिया एपेक्स एजुकेशन, और हमने इस टैग को क्लोज भी कर दिया, इस तरह कर दिया। ठीक है, अभी ये तो हमारे पास HTML का टैग है। हम अभी हमारा काम क्या है कि हम इसके ऊपर कैसे स्टाइलिंग कर सकते हैं, इसके अंदर हम कैसे स्टाइलिंग करें कि जो ना इसके अंदर ये खूबसूरती बना हुआ आ जाए, या इसके अंदर इसका हमें फॉन्ट साइज चेंज करना है, इसके अंदर कलरिंग वगैरह में देना है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास हम HTML को और CSS को जो कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं सिलेक्टर, जो मैंने आपको बताया। यहाँ पर मैंने बताया था कि सिलेक्टर्स का यूज़ करेंगे। तो अभी हम पढ़ेंगे सबसे पहले HTML का एलिमेंट सिलेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और HTML इसके बारे में सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स क्या यूज़ करें, सिंटैक्स मतलब कि इसका तरीका क्या है।
जैसे हमारे पास HTML के अंदर तरीका ये था, ये तरीका हमारे पास ओपनिंग टैग ओपन, ओपनिंग टैग क्लोज, और बीच में हम लोग कंटेंट दे देते। ये असल में ये इसको कहते हैं सिंटैक्स। अब सीएसएस के बारे में हमारे पास सिंटैक्स क्या है, ठीक है। सीएसएस के बारे में हमारे पास सिंटैक्स ये है, सबसे पहले हमने जैसे हमने बताया था, सबसे पहले हम सिलेक्टर का यूज करते हैं। अभी हम इसको पढ़ने वाले हैं, एलिमेंट को। तो अभी हमारे पास एलिमेंट मतलब टैग, एलिमेंट बोल दो या टैग बोल दो, ठीक है जी। तो एलिमेंट मतलब ये होगा, सपोज अभी मुझे क्या करना है, मुझे असल में इस टैग के अंदर कुछ स्टाइलिंग चाहिए होगा। मुझे H1 के टैग के अंदर स्टाइलिंग चाहिए, सही है। तो उस H1 के टैग के अंदर हम स्टाइलिंग कैसे करते हैं वो देखें। तो इसको हम सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको पकड़ेंगे, हम सीएसएस को बताएंगे जाओ भाई इसको सेलेक्ट कर लो या इसको पकड़ लो। इसको पकड़ने की हमारे पास क्या सिलेक्टर, तो सिलेक्टर के अंदर ये सर असल में सीएसएस का सिंटैक्स भी यही है, ठीक है। सिंटैक्स क्या है, H1, ये हमारा सिलेक्टर है, इसको कहते हैं हम सिलेक्टर। ये असल में हमारे पास है सिलेक्टर, ठीक है। ये हमारे पास सिलेक्टर हो गया। अभी इसका सिंटैक्स क्या है, असल में ये कह रहा है सिलेक्टर को सिलेक्ट करो, मतलब कि इसको आप सिलेक्ट करो, और उसके बाद इसका सिंटैक्स ये है कि आप कर्ली ब्रैकेट देते हैं, ठीक है। अगर सर जैसे आपने कर्ली ब्रैकेट दिया तो इसका क्लोज भी करना होगा, ठीक है। आप कल उसी टाइम क्लोज करें, उसके बाद क्लोज करें, तो एक दूसरा है। तो सबसे पहले हमारे पास स्टेप क्या है कि H1 हमारे सबसे जो पहले हमारे पास स्टेप है वो H1 का सेलेक्टर का। हमने क्या किया, इस टैग को हमने यूज किया, इसको सेलेक्ट कर लिया। अभी हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं कि H1 का जो सेलेक्टर है इसके अंदर जो फॉन्ट है, ये फॉन्ट हमें क्या चाहिए, कलरफुल चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कलर। अभी ये जो कलर है ये है क्या, इसको हम कहते हैं प्रॉपर्टी, एक ये जायदाद है, प्रॉपर्टी है। ये सेम टू सेम वही काम है जो हम लोग पहले करते आए हैं HTML के अंदर। जैसे कि हम ये यूज करते थे HTML के अंदर, ठीक है, H रेफरेंस का इस्तेमाल करते थे। ये असल में हमारे पास टैग था, ये एलिमेंट टैग एक ही बात है। ये असल में हमारे पास क्या था, इसको हम यहाँ पर कहते हैं एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब क्या होगा कि ये इस टैग के अंदर से कुछ और नया चीज ऐड करना, एट्रीब्यूट देना उसको। तो सेम टू सेम हमारे पास यहाँ पर भी यही है कि हम यहाँ पर इसको हम एट्रीब्यूट को यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टी बोलेंगे, ठीक है। ये प्रॉपर्टी असल में फिक्स होती है, सीएसएस के अपने होती है प्रॉपर्टी। अभी इसको किसके ऊपर क्या लगाना है तो मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट स्टेप, दूसरा स्टेप के कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है, उसके बाद प्रॉपर्टी देना है। प्रॉपर्टी तो हमने दिया, जैसे हमने वहाँ पर एट्रीब्यूट के अंदर जैसे हमने एट्रीब्यूट तो ये हमने दे दी, ये तो फिक्स था हमारे पास। जितने भी हमारे पास अगर IMG का टैग है उसके अंदर भी हम लोग SRC देते थे। तो उसके बाद इसके अंदर हम लोग क्या देते थे, इसके अंदर हम लोग देते थे वैल्यूज। ये वैल्यूज आप क्या करेंगे, अपनी तरफ से देंगे, यहाँ पर हम वैल्यूज देंगे। तो सेम टू सेम यहाँ पर भी प्रॉपर्टी के बाद, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के बाद डबल कॉलन, इसके बाद क्या कर, एक कॉलन आएगा, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हमने कलर तो दे दिया, हमें क्या करना पड़ेगा, उस कलर का रंग देना है, ठीक है। ये क्या हुआ हमारे पास, सबसे पहले चेक कर ले कि हमारे पास ये सिलेक्टर हो गया। सिलेक्टर के बाद ब्रैकेट ओपन कर दिया कि हमें उस सिलेक्टर के अंदर चाहिए क्या। तो सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी आ गई, प्रॉपर्टी के बाद हमें प्रॉपर्टी वहां पर हमारे पास क्या था, इजिकल टू था। हमारे पास यहाँ पर क्या है, कॉलन है, ये देखो हमारे पास कॉलन आ गया। उसके बाद हमने कलर दिया रेड, इसके अंदर हमें ब्लू चाहिए तो ब्लू कलर, ये असल में इसको कहते हैं वैल्यू। ये हमारे पास है वैल्यू, ये प्रॉपर्टी है, और ये हमारे पास है वैल्यू। जैसे एक हमारे पास ये कंप्लीट हो चुका है ये वाला, मतलब आपने क्या किया, आपने बोला कलर दे दो और उसके बाद सेमीकोलन लगा दो। इसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज भी करेंगे। इसको असल में CSS का ये सिंटैक्स सेम टू सेम हर जगह यही सिंटैक्स यूज होगा, ठीक है। ये हमारे पास हो चुका है। अभी हम कहते हैं
कि बी पी के जो हमारे पास एक टैग है उसको यूज करो, उसको सेलेक्ट कर लो, दिस इज एन एप्पल। अभी पी के सेलेक्ट टैग को कैसे सेलेक्ट करेंगे? पी हमारा सेलेक्टर हो गया कि ये हमारा टैग असल में एलिमेंट हमने पढ़ा है। टैग को सेलेक्ट किया, सेमी कॉलन, सॉरी कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद अगर कलर देना है तो कलर, ये मुझे यहाँ पर ग्रीन कलर चाहिए, यहाँ पर अगर कलर का नाम लिख दो या अगर कलर का कोड लाके यहाँ पर, ठीक है, ये हमारे पास हो गया, ये हो गया। हम चाहते हैं कि इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी भी ऐड करें, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी ऐड करने के लिए क्या करें, सेमीकोलन के बाद फिर से शुरू कर दो, सेम टू सेम यही स्टेप। वो क्या है, हम कहते हैं टैक्स अलाइन हो। अलाइन क्या करना है, ये प्रॉपर्टी है। आप क्या करें, मल्टीपल प्रॉपर्टी यूज करें। एक प्रॉपर्टी ये हो गया हमारे पास, एक प्रॉपर्टी हमारे पास ये हो गया। सेमीकोलन के बाद यहाँ पर वैल्यू देना है। टैक्स को अलाइनमेंट कहाँ देना है आपको, सेंटर, लेफ्ट या राइट। सेंटर असल में हम सिस्टम के अंदर अपने कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर सेंटर का इस्तेमाल, सेंटर इस तरह लिखते हैं CENTER। बाकी जगह इंग्लिश में हम तो यूज करते हैं इस तरह करके CENTRE। और कलर के लिए हम यूज करते हैं COLOUR। ये असल में इंग्लिश में ऐसा होता है, लेकिन सिस्टम के अंदर जब भी कंप्यूटर की बात आती है, हमारे पास सिस्टम की बात आती है, तो हम COLOR। और सेंटर के लिए हम क्या यूज करते हैं, CENTER। ये यूज नहीं करेंगे। तो मल्टीपल, जितने भी हम किसी एक पी के अंदर आप चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर भी हो, तो क्या करेंगे, इसके बाद सेमीकोलन लगा के फिर तीसरा, लेकिन इस ब्रैकेट से बाहर नहीं जाना चाहिए, ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए जितने भी हम दे रहे हैं। क्योंकि अभी हमें यहाँ पर इसको ये बताना पड़ेगा कि पी के अंदर हमें कलर चाहिए ग्रीन, और अलाइनमेंट चाहिए सेंटर, और बैकग्राउंड कलर चाहिए फिलहाल। तो ये सारा हमें करना है इस ब्रैकेट के अंदर अंदर। तो हम अभी आते हैं सिस्टम के ऊपर, इसको कैसे करेंगे। इसके अलावा भी एक और थ्योरी है, असल में आप थोड़ा सा थ्योरी करेंगे, उसको प्रैक्टिकल भी करेंगे साथ में। तो ये हमने तो कर लिया कि हम सेलेक्टर, अभी हमारे पास सिंटैक्स का एक मसला तो हल हो गया कि हम सिंटैक्स कैसे बनाते हैं, कि HTML को CSS को कनेक्ट कैसे करते हैं। ये तो हमने कर लिया, ये तो हमारे पास CSS का एक अलग कोड भी है। लेकिन मसला ये हमारे पास कि हम इसको कैसे सेलेक्ट और इस कोडिंग को लिखेंगे कहाँ पर, ठीक है। इस कोडिंग को लिखने का तरीका क्या है, इसको लिखना कहाँ पर है, क्योंकि ये तो बिल्कुल अलग कोड है हमारे पास। ये जो कोड है ये बिल्कुल HTML के कोड से बिल्कुल बरक्स है। तो इसको हम कैसे करेंगे यूज, कि इस कोड को उस कोड के साथ मैच करना। भी हमने सेलेक्ट तो कर लिया, लेकिन उस कोड को लिखेंगे कहाँ पर। हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है तीन, एक इनलाइन, इंटरनल, इंटरनल या और एक होता है हमारे पास एक्सटर्नल। हम तीन तरीके से अपने कोड को, CSS के कोड को हम जो क्या करेंगे, मर्ज करेंगे HTML के साथ। अभी इसके लिए करेंगे क्या पर, क्या अब इसको करना क्या है, इसके लिए हम आएंगे बोर्ड के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, सॉरी। तो सिस्टम के ऊपर हम आएंगे, तो सबसे पहले आप VS कोड का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम एक पेज बनाएंगे, नॉर्मल पेज बनाएंगे हम HTML के बारे में। एक फोल्डर बनाएंगे, मॉड्यूल थ्रू इंडेक्स के नाम से अगर हम एक पेज बना दें, तो ये हमारे पास है। तो ये हमारे पास आ चुका है, सॉरी फॉर दैट। तो ये असल में अभी हमें देखना ये है कि हम तीन, हमारे पास जो हमारे पास ऑप्शन है तीन, एक्सटर्नल और इंटरनल, ये असल में काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर हम एक टैग बनाते हैं H1 का, जिसके अंदर हम लिखेंगे एपेक्स एजुकेशन फोरम, ठीक है।
अगर हम इसको चेक कर लें, आउटपुट नॉर्मली जो हमारे पास जो हम लोग पहले करते आ रहे हैं वही का। अभी हमें चाहिए क्या, इसके अंदर स्टाइलिंग चाहिए, इसका कलर चेंज करना है, हमें कलर चेंज करना है, अलाइनमेंट वगैरह देना है, ये हम यहाँ से देखते हैं। अभी हमारे पास आ रहा है एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन। तो एक्सटर्नल इनलाइन का मतलब क्या, इंटरनल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे इंटरनल क्या होता है। इंटरनल असल में हम क्या करेंगे, इसी पेज के अंदर जो हमारे पास जो टैग जो पेज है इंडेक्स का, इसी पेज के अंदर हम क्या करेंगे, ऐड के अंदर जाके ऐड का जो हमारे पास टैग है, मैंने आपको बताया था एक बार, इसके अंदर हम CSS का और JS का यूज करेंगे। तो CSS का कोड जो हमारा है वो उसी के अंदर हम लिखेंगे, ऐड के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एक टैग है स्टाइल के नाम से, ठीक है। स्टार का टैग हमारे पास ओपन हो गया और क्लोज भी हो गया। तो उस टैग के अंदर वही हम सेंटेक्स जो हमने जो डिस्क्राइब किया था बोर्ड के ऊपर, हम वही सेंटेक्स यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है। सेंटेक्स क्या है हमारे पास, H1 जैसे हमने यूज किया, ब्रैकेट लगा दिए दो, ब्रैकेट ये था, कलर हमें देना था कलर, और उसके बाद जो भी हमारे पास जितने भी हमारे पास यहाँ पर कुछ बिल्टर्स कलर आ रही हैं, तो हम जो भी कलर देंगे उस कलर को यहाँ पर सेट कर लें। हमारे पास सबसे पहले क्या आया, ये हमारे पास सिलेक्टर आ गया। ये सिलेक्टर का मतलब क्या होता है कि हम जाकर इस टैग को सिलेक्ट करेंगे। एलिमेंट अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, एलिमेंट हमारे पास अभी आईडी और क्लास और ग्रुपिंग वगैरह रहते हैं। तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमने इस टैग को सिलेक्ट किया, इसके अंदर हमने एक प्रॉपर्टी लगाई, क्योंकि इसके अंदर एक ही गेम है हमारे पास, सेलेक्ट करना और उसको प्रॉपर्टी से वैल्यू देना, जस्ट इतना गेम है हमारे पास। तो कलर हमने दे दिया, उसके बाद हमने क्या दिया, रेड कलर। अभी हम आके इसको चेक करते हैं कि इसके अंदर हमारे पास एक कलर चेंज हुआ या नहीं हुआ। देखें, हमारे पास इसका कलर हो गया चेंज, ठीक है। ये क्या हुआ, इसने क्या किया, अभी अगर मैं यहाँ पर एक पी लगा लूं, पी के अंदर मैं लिखूं, देखो इसने क्या किया, पी के ऊपर अप्लाई नहीं किया, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ बोला था कि हम H1 को कलर करने जा रहे हैं। तो H1 को हमने कलर दे दिया, तो पी के ऊपर अभी तक हमने कोई काम नहीं किया। तो पी के लिए भी हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे उसको, पी को हम यहाँ पर बताएंगे इसको कि भी आप जाओ, पी को सेलेक्ट करो, इसी टैग के अंदर एंटर दे के पी को, पी असल में एक सिलेक्टर है, ये असल भी अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो एलिमेंट्स है जो टैग्स है उनको सिलेक्ट कर रहे हैं असल में। पी को हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद हमने क्या किया, इसको भी कलर देना है, दे दो कलर भाई। हम इसको देंगे ग्रीन कलर, ग्रीन कलर दे दिया हमने। अभी हम जाके चेक करेंगे इसका कलर ग्रीन हुआ या नहीं हुआ। देखो इसका कलर ग्रीन हो चुका है, ठीक है। ये अभी अभी हमारे पास जितनी, अभी एक और हम काम करेंगे, इसके अंदर हम देंगे कुछ एक और प्रॉपर्टी, मल्टीपल प्रॉपर्टी हम कैसे देंगे। मल्टीपल प्रॉपर्टी के लिए हम देंगे यहाँ पर स्पेस लगा के टेक्स्ट अलाइन। देखो टैग, ये सारे हमारे पास प्रॉपर्टी है। अभी उसके बाद ये आपको सजेशन भी दे रहा है कि आपको करना क्या है, सेंटर करना है, एंड करना है, लेफ्ट करना है, राइट करना है। हम कहेंगे सेंटर करना है। अभी सेंटर करके चेक करते हैं इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। देखो ये हमारे उस पूरे पेज का पूरा लेआउट का हमारे पास ये सेंटर चला गया। ये क्या हुआ, हमने इसको बता दिया, ये असल में ये काम हम सीजर्स के थ्रू बहुत इजी करते हैं। ये हमारे पास ये इस तरह के जो हमारे पास टैग्स वगैरह अवेलेबल नहीं होते। सेंटर का हमारे पास टैग होता है, लेकिन जो हम कलर वगैरह उसके भी कुछ टैग्स होते हैं HTML के अंदर, लेकिन इसके अंदर हम वो हमारे हम उसको कंफर्टेबली काम कर सकते हैं और बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। तो ये हमारे पास मल्टीपल, असल में कहने का मकसद ये था कि मल्टीपल हमें यूज करने के लिए, मल्टीपल हमें प्रॉपर्टी यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, सेमीकोलन के बाद उसको स्पेस लगा के उसको स्टार्ट करेंगे। अभी हम चाहते हैं कि इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर दिया जाए, तो बैकग्राउंड कलर असल में हम लोग क्या चाह रहे हैं, ब्लू चाह रहे हैं सपोज, और चेक करते हैं कि क्या हुआ। देखो इसका कलर बैकग्राउंड क्या आ चुका है। अभी आपको एक बात बताऊं कि कलर और बैकग्राउंड का मतलब क्या होता है। बैकग्राउंड के मतलब ये कि उसका जो पीछे का जो हमारे पास जो कलर है वो होता है बैकग्राउंड कलर, और सिर्फ कलर का मतलब होता है टेक्स्ट। टेक्स्ट के ऊपर आपको जब भी जहां पर भी आपको कलर देना है, तो उसको अब इसके लिए हम यूज करेंगे कलर, सिर्फ कलर यूज करेंगे। तो ठीक है, हमारे पास ये जो हमारे पास जो तरीका है, हमने उसी पेज के ऊपर उसको रन किया, उसको हम कहेंगे इंटरनल। इसी पेज के अंदर रहते हुए हमने क्या किया, इसको इंटरनल कर दिया। अभी हम चाहते हैं, अभी हमारे पास दूसरा ऑप्शन है एक्सटर्नल तरीका क्या होता है। तो एक्सटर्नल के लिए क्या करेंगे, हम एक और पेज बनाएंगे न्यू, इसको सेव करेंगे, कोई भी नाम दे सकते हैं हम,
पेज हमारी जिसे हम लोग बाजार इसको रखते हैं स्टाइल डॉट HTML नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास HTML का हमारे पास ऑलरेडी है। इसका एक्सटेंशन होगा CSS के नाम से। ठीक है, अभी हमने क्या किया, पहले क्या किया, वहां पर हमने उसी पेज के अंदर अपने कोड को रन कर दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कि एक्सटर्नल का मतलब क्या हुआ, हम एक और पेज बनाएंगे अपने CSS के जितने भी हमारे पास कोड होंगे, वो तमाम जो कोड है हमारे, हम उनके अंदर रखेंगे, उस फाइल के अंदर रखेंगे। तो क्या होगा, अपना CSS का कोड अलग हो जाएगा और HTML के बारे में जो हम कोड लिखेंगे वो अलग हो जाएगा। तो तरीका दोनों काबिल कबूल है, लेकिन सबसे बेहतर तरीका है कि हम कोई एक नया फाइल ले लें और उसी फाइल के अंदर उस जितने भी हमारे पास कोड्स है वो कोड वहाँ पर रख दें। तो अभी हमें क्या करना है, इनको करते हैं कमेंट। तो CSS के अंदर कमेंट करने का तरीका हमारे पास ये है कि स्लैश स्टेरिक, और जहाँ तक आपको करना है वहीं तक, फिर उसके बाद उल्टा है, उसके बाद क्या है, स्टेरिक पहले आएगा स्लैश बाद में आएगा। तो ये हमारे पास CSS के अंदर ये कमेंट का जो हमारे पास सेंटेक्स है वो यही है। ठीक है, वो क्या था हमारे पास, स्लैश स्टेरिक, और स्टेरिक पहले फिर बाद में स्लैश। तो हमने ये कर दिया, स्टेरिक करके इसको कर दिया हमने ऑफ। उसके बाद भी अगर जाकर हम चेक करें, देखो ये हमारे पास दोबारा उसी पोजीशन के अंदर आ गया, क्यों, हमने कोड को कमेंट कर दिया। तो हम सेम टू सेम इसी कोड को हम इस फाइल के अंदर रखेंगे। जब हमने एक फाइल जब देखे, एक डिफरेंस क्या है दोनों में। अभी हमने क्या किया था, इंटरनल के अंदर हमने क्या किया था, उसी के अंदर हमने एक टैग का यूज किया था स्टार के नाम से। ठीक है, और यहाँ पर जैसे हम एक और जब फाइल बनाएंगे, उस फाइल के अंदर हम कुछ लिखेंगे नहीं, कोड टैग बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, इसके अंदर हम सिर्फ CSS के बारे में लिखेंगे। सपोज H1 हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे, हम इस तरह यहाँ पर स्टाइल करके कोई टैग नहीं देंगे इस तरह करके। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी वो उसको समझ जाएगा कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ CSS के बारे में लिखना है हमें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शुरू करेंगे H1, सेम चीज़ हम वहाँ पर जब हमने किया था यहाँ पर करेंगे। कलर हमने दे दिया रेड। ठीक है, अभी हम यहाँ पर आके देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। आउटपुट इसका नहीं आएगा, जबकि हमने वहाँ पर कलर तो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास आउटपुट नहीं आ रहा। वो आउटपुट क्यों नहीं आ रहा, आउटपुट इसलिए नहीं आ रहा कि क्योंकि ये जो हमारे पास जो फाइल है CSS स्टाइल और CSS के बारे में, ये फाइल असल में इससे कनेक्ट नहीं है। पहले तो ये था कि हम ये डायरेक्ट इसी कोड के अंदर लिख रहे थे, इसी पेज के अंदर लिख रहे थे HTML के बारे में, लेकिन ये जो हमारे पास जो फाइल है ये असल में कनेक्ट ही नहीं है। इसके अंदर देखो, हमने कहीं पर भी नहीं लिखा है कि भाई ये फाइल, इसको बताना तो पड़ेगा, हर चीज़ आपको बताना पड़ेगा। तो सिस्टम असल में खुद कुछ होता नहीं है, इसको बताना पड़ता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर इसको बताएंगे कि भाई वहाँ पर हम असल में हमारे पास एक फाइल है स्टाइल डॉट CSS के बारे में, वहाँ उस फाइल को यहाँ पर लिंक कर दो, उसको कहेंगे लिंक। तो लिंक जैसे हमने किया, तो यहाँ पर हमारे पास एक टैग है लिंक के नाम से। तो क्या करें, वो भी ऐड के अंदर ही होगा। हमारे पास ऐड के अंदर एक टैग है लिंक के नाम से। तो लिंक के अंदर हमारे पास एट्रीब्यूट है रिलेशनशिप। ये असल में स्टाइल शीट है, ये लिखना पड़ेगा। स्टाइल शीट के अंदर रिलेशनशिप हमें देना है। तो उसके बाद हम क्या देंगे, एच रेफ के अंदर हमें वो फाइल का पाथ देना पड़ेगा जो हमारे पास फाइल है स्टाइल डॉट CSS। अब हुआ क्या, अभी हम जाके चेक करते हैं अपने आउटपुट को, हुआ क्या इसके अंदर। अभी आप चेक कर लें, कलर चेंज हो। हमने क्या किया, इंटरनल हमें क्या करना पड़ेगा, उसी ही पेज के अंदर हमें स्टार का एक टैग ओपन करना पड़ेगा, उसके अंदर लिखना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल क्या करता है, उसके लिए हमें एक और पेज बनाना पड़ेगा, उसका पेज के अंदर नाम दो भी आप दे सकते हैं, लेकिन उसका जो डॉट CSS उसको लाजमी देना पड़ेगा। तो ये हम जो करते हैं, इस उस फाइल को हम इसको फिर कनेक्ट करने के लिए एक लिंक का हमारे पास एक टैग है, उसको हम यहाँ से कनेक्ट करने के लिए हम लिंक करते हैं। दोनों टैग्स का आपस में, दोनों फाइल्स का आपस में कनेक्शन को हम कहते हैं लिंक। तो हमने यहाँ पर सिंपल सिंपल क्या दिया, एक लिंक दिया, उसके अंदर उस फाइल का नाम लिखा जो हमारे पास ऑलरेडी फाइल मौजूद है। याद रहे कि हम स्टाइल डॉट CSS के अंदर हम कोई भी टैग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ HTML के टैग CSS के टैग सिंटैक्स का यूज़ करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर दिया, अभी मल्टीपल अगर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पी के अंदर हमें कोई कलर देना है हमें, तो ग्रीन रेड ब्लू जो भी है, तो हम यहाँ से हम दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पर देखो पी दिया, इसने पी को ऑटोमेटिक सेलेक्ट किया। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर दोनों को लिंक किया हुआ है, इस फाइल से हमने लिंक किया हुआ है। ठीक है जी, ये हमारे पास यहाँ पर अपने फोल्डर के अंदर भी आया, देखो हमारे पास ये फाइल है index.html के बारे में,
उसके बाद हमने स्टाइल का कोई एक फाइल बनाया, उसके अंदर हमने सारे कर दिए। अभी कितना हमारा जो कोड है वो बिल्कुल साफ हो गया, साफ इस तरह कि हम अपने दोनों फाइल्स को अलग अलग कोडिंग करें। ये तो हमारे पास हो गया ये दोनों तरीके। अभी हमारे पास एक और तरीका है कि हम इसको इनलाइन कैसे करेंगे। तो इनलाइन का मतलब क्या होता है, इसको भी हम कमेंट करते हैं। तो इनलाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, उसी टैग के अंदर हमारे पास एक एट्रीब्यूट है स्टाइल के नाम से। जैसे हमारे पास इंटरनल के लिए हमारे पास स्टाइल के नाम से एक टैग था, हमारे पास इंटरनल के नाम से हमारे पास इनलाइन के लिए हमारे पास एक टैग है, एक एट्रीब्यूट है स्टाइल के नाम से। तो सपोज अभी हम यहाँ पर चेक करते हैं कि हमारे पास दोबारा से सेम पोजीशन पे आ चुका है ये। तो हमें दोबारा से कलर देना है, लेकिन ये क्या करेंगे, हम इसको स्टाइल स्टाइल के अंदर फिर हमें वही कोड लिखना है जो हमारे पास एचटीएमएल का, जो सीएसएस का हमारे पास जो कोड है। लेकिन हम वहाँ पर हम जैसे हम लोग लिखते थे यहाँ पर, जैसे अगर हम देखें तो हम यहाँ पर लिखते थे H1 सेलेक्ट करते थे, उसके बाद हम लोग कलर ऐड करते थे उसके अंदर। उसके बाद हमारे पास है P, उसके अंदर हम लोग क्या करते थे, P का हम एलिमेंट वगैरह डालते थे। तो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास H1 तो सेलेक्ट है, यहाँ पर हमें सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें जस्ट और सिर्फ हमें कलर के बाद हमें रेड, जस्ट इसके अंदर हमें सिर्फ अंदर का जो सिंटैक्स है वो देना है, सिर्फ प्रॉपर्टी और वैल्यू देना है। अगर हम इंटरनल में काम करते हैं तो वहाँ पर हमें सिलेक्टर भी देना पड़ेगा। अगर आप किसी और पेज के अंदर भी काम करते हैं तो उसके अंदर भी सिलेक्टर देना पड़ेगा, क्योंकि उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर तो ऑलरेडी हमारे पास सिलेक्ट हो चुका है वो टैग जो हम लोग सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो भी हम जाकर चेक करते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। तो यहाँ पर चेक कर ले। तो इसको कहते हैं असल में इनलाइन तरीका। इसके अंदर भी हम मल्टीपल यूज कर सकते हैं। सपोज हमारे पास ये है, हम चाहते हैं कि इसके अंदर टैक्स अलाइन हो या जो भी हो, हम यहाँ से इसको वो दे सकते हैं, सेंटर अलाइन सेंटर कर दिया। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इनलाइन का भी यूज इसी तरह करते हैं। तो आज हमारे पास क्या हुआ, सेंटेक्स हमें समझ में आ चुका है। सेंटेक्स क्या होता है हमारे पास, कि हम इसको लिंक कैसे करते हैं, इनलाइन लिंक कैसे करते हैं, एक्सटर्नल कैसे लिंक करते हैं और इंटरनल कैसे लिंक करते हैं, ये भी हमारे पास हो गया। मल्टीपल एट्रीब्यूट कैसे लिखते हैं, मल्टीपल वैल्यूज हम कैसे देते हैं, वो भी हमारे पास आज का ये क्लास कवर हो चुका है। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।